इतनी ज्यादा शादियां आती थी ससुराल में कि हम लोग अगर एक शादी में बना और सूट 10 शादियां तो भी पा लेने सा, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा था तू ऐसा सूट हो तो पाया हूं फिर बाकी आ मतलब वीडियो भी ना बनती थी सिर्फ। ये मेरी शादी पे मुझे लगा था मेरे मैके की तरफ से ड्रेस जो कि मैंने अभी तक नहीं पहना है। ये असली भी पा लांगे की होया हेल्दी होए थे कि साडा दिल नहीं होया, हमने कहा हम भी पहनेंगे फर्शी शलवार। ये अब आप मुझे बताएं कि बारात या वलीमा कब पहनूं मैं ये ड्रेस? मैंने बाबर की बारात पे पहनी थी और ये वाला ड्रेस जो है मुझे मेरी भाभी ने दिया था लेके, उन्होंने पहनाया था मुझे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आसपास फैमिली 2.0 में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज वो दिन आ गया जिसका आप सबको बहुत टाइम से इंतजार था। पूरे रमजान हमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि अभी तक आपने क्यों नहीं शादी का कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जब शादी आनी थी व्लॉग तभी बनना था ना, और जिनके घर शादी थी व्लॉग उनके बनते थे। और यहाँ पर जी आज है जी हमारे कपड़ों की बारी, जो कि अभी अभी रेडी हुए हैं, कुछ रेडी हो गए हैं और कुछ रेडी होने वाले हैं। बस आधा आधा काम चल रहा है साथ साथ। तो जो रेडी है सबसे पहले हम आपको वो कपड़े दिखा देते हैं और उसके बाद जी अभी हमने ठीक 2 बजे जाना है सलोन। पता नहीं अब 2 बजे तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो सबसे पहले जी टाइम वेस्ट नहीं करते और आपको दिखाते हैं जी कपड़े जो हमने पहनने हैं शादी पर। यहाँ पर जी सबसे पहले मैं और मेरी बिटिया हम दोनों आ गए हैं जी मेहंदी बारात और वलीमे के आउटफिट्स लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले जी जो आपको ऊपर नजर आ रहा है आउटफिट, ये है जी मेरे ससुराल की तरफ से, यानी कि मुझे यहाँ से लगा था। और इसका जो है ना अंदरूनी हिस्सा मैंने सारा प्रेस कर लिया। अंदर है जी शमोस सिल्क का इसका इनर, और ये है जी पट्टी वाला, यानी कि पट्टी की दुपट्टे की पट्टी के ऊपर भी सारा काम हुआ। ये बड़ा अच्छे से प्रेस हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं खोल रही क्योंकि भाई इनको प्रेस करना बहुत मुश्किल है। और जामा वार का जो है ना इसका है जी ट्राउजर, ये मैं पहनूंगी फुल लुक आपको तब दिखाऊंगी जब मैं रेडी होकर सैलून से बाहर आऊंगी, ठीक है। अब रहती है इसकी बिरूनी हिस्से की बात। बिरूनी हिस्सा क्यों नहीं मैंने इसका प्रेस किया, वो इस वजह से क्योंकि इसको मैं आयरन नहीं करूंगी, इसको करवाएंगे जी हम स्टीमर। और ये काम है जी अब्दुल आहद का। लेकिन यार आप ये काम चेक करें इसके गाउन के ऊपर। सबसे पहले अब्दुल आहद ये काम दिखाएं, इसके गले के ऊपर जो डिटेलिंग का काम हुआ है और साथ में ये इसके जो कॉम्बिनेशन हुए हैं पर्पल ग्रीन और रेड मोतियों का, बहुत ही खूबसूरत गाउन है। इसकी जो रिस्ट के ऊपर ये जो काम हुआ है ना बहुत ही प्यारा हुआ है, ये देखिए जी। और बैक इसकी प्लेन है। तो ये ड्रेस ये बड़ी मुश्किलों से ओखे तरीके से जो है ना इसको हम स्टीम, पहले मैंने आयरन किया था लेकिन ये मेरे वास्ते काम नहीं किया, तो इस वजह से इसको हम करवाएंगे स्टीमर और इसको हम रखते हैं साइड पे। और ये मैं कब पहनूंगी ये आपको तभी पता लगेगा जब जब व्लॉग आएंगे, अभी नहीं बताना। लेकिन मैं आपको मेहंदी का लाजमी दिखाऊंगी क्योंकि मेहंदी का पता लग ही जाएगा कि वो वाकई मेहंदी पे पहनना है। इसको हम करते हैं जी साइड पे। मेहंदी आउटफिट दिखाने से पहले भी मैं बता दूं, ये क्या सब कहेंगे भाई नए कपड़े नहीं लिए, ये नहीं लिए। अब यकीन माने इतने कपड़े हैं ना जो कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना डले जो शादियों में लगते हैं, चाहे वो दाज हो या वड़ी हो, वो इतने कपड़े लगे हुए हैं ना हमें कि अभी हमने उसको सिलवाया ही नहीं, बल्कि और नए लाकर हम जो है ना जैसे कि मिलनी के कपड़े थे या दूसरे कपड़े होते हैं वो हमने स्टिच करवा लिए थे। लेकिन अभी तक मायके ससुराल के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाया था हमने, क्योंकि मेरी जब शादी हुई है उसके बाद पहला फंक्शन जो आया था वो बिलाल का आया था। उसकी भी शादी पे हमने वही कपड़े पहने थे जो हमें शादियों में लगे हुए थे। और उसके बाद गुलेज की शादी पे हमने कपड़े बनवाए थे। और उसके बाद जी ये एक ड्रेस है जो कि मैं इसकी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। अच्छा ये है जी, जैसे कि आपको पता हुआ है कि आजकल जो है ना अर्शी के फर्शी शलवार का फैशन चल रहा है। अभी जस्ट किडिंग, फर्शी शलवार का चल रहा है जी फैशन। तो मैं कहा कोई नहीं जी असि भी पा लांगे की होया हेल्दी होए थे कि साडा दिल नहीं होया, हमने कहा हम भी पहनेंगे फर्शी शलवार। सबसे पहले तो जी आप इसकी दुपट्टे की डिटेलिंग चेक करें। यूजुअली जो है ना सबने इसके साथ टिश्यू का दुपट्टा लिया होता है इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि ये दुपट्टे की ये जो बॉटम पे बॉर्डर लगा हुआ ना ये नजर आ सके। लेकिन मैं हेल्दी हूँ और मैं टिश्यू का दुपट्टा वेयर नहीं कर सकती, ना ही उसको कैरी करना मुझे आता है। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं जो हूँ ना शिफॉन दुपट्टे के ऊपर सेम वैसे ही डिटेलिंग लगाऊं जैसे कि बाकी सबने लगाई थी। ये है जी सबसे पहले इसकी फ्रंट साइड की डिटेलिंग, ये देखिए ये है फ्रंट साइड की डिटेलिंग। और इसकी दोनों साइडों पे जो बॉर्डर है वो है जी ये, ताकि दुपट्टा ठहर जाए और हैवी लगे। ये है जी सिल्क का पैच लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। और उसके साथ जी ये दोनों साइड होगी दुपट्टे की ये ऐसे। ये तो जब पहनूंगी ना कल फिर आपको पता लगेगा। आ जाते हैं जी फर्शी शलवार पे, बहुत तुम सी। हमने कहा हम शादी पे पहनेंगे, मेहंदी पे पहनेंगे, अच्छा लगेगा इवेंट पे। सबसे पहले तो भाई इसकी चुनट चेक कर लें। ये है जी इसकी चुनट और ये आता है जी इसका पांचा, ये देखिए।
सिर्फ ये एक शलवार और एक दुपट्टा ये आया है बाजार से, क्योंकि सिल्क का सूट पूरा आया है। और ये जो था ना, ये मेरे पास शर्ट पीस पड़ा हुआ था जो कि इधर मामा की तरफ से लगा हुआ था, ससुराल की तरफ से ना, क्योंकि मैं इसके साथ कुछ और बनाना चाह रही थी। मैं चाह रही थी, ये पूरा कपड़ा था, साड़ी का ब्लाउज कुछ इस तरह का करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार साड़ी नहीं पहननी। तो मामा कहती देख ले जो तू कहती है। मैं कहा नहीं मामा साड़ी रहने दे, आप मुझे इसकी बना के दें शॉर्ट शर्ट। मैं शर्ट बनवाई है और साथ में मैं कहा मामा फर्शी शलवार बना कर दें। तो ये आ गया जी सिंपल सा, ये हम पहनेंगे जी कल पर्पल के साथ। और एक और चीज है, मेरी बिटिया इधर चुप चुप बैठी हुई है। वो क्यों बैठी हुई है? क्योंकि उसकी भी है जी ये फर्शी शलवार मेरे साथ मैच, क्योंकि ये पूरा सूट आया था। एक शलवार मेरी निकली है, साथ में पैचेस, और साथ में जो है ना मेहरमा की शलवार बनी है। इसको मैं करती हूँ साइड पर, फिर मेहरमा के कपड़े दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मेहरमा भी अपनी चच्ची के साथ पहनेगी फर्शी शलवार। छेम भाई, हाँ जी, मुझे बहुत शौक है। मैं कहती हूँ मैं कपड़े पहनू ना, मेरे साथ मामा मेहरमा का लाज भी बनाया करे। तो ये देखिए जी, मेरी मेहरमा की है फर्शी शलवार। अच्छा, अब सीन कुछ ऐसे हुआ कि वो मेरी शर्ट बन गई। अब मामा के इकरा सेम कपड़ा तो नहीं है, वो तो तूने शर्ट बनवा लिया है। तो मैंने कहा मामा बनाना तो है ना, अब शलवार बन गई। तो फिर मामा गई है बाजार, और थोड़ा सा डिफरेंट है मेरी शर्ट से उसका वर्क, लेकिन कलर सेम है क्योंकि मेरे राउंड में है और उसका ये जो बूटी है ना, ये दूसरी ट्री टाइप है। तो ये है जी मेरी मेहरमा का ड्रेस जो कि पहनेगी मेरे साथ मेहंदी पर। और अब आती है जी वलीमे की बारी। अब पता नहीं वलीमे पे पहनूं या मैं बारात पे पहनूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि वो जो गाउन है ना वो मैं पहनूंगी बारात पर और ये पहनूंगी वलीमे पर। फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने कहा नहीं, इसको पहनती हूँ बारात पे, उसको पहनती हूँ वलीमे पे। आप बताएं कि मैंने सही सोचा या जो आप कहेंगे वो सही होगा। यहाँ पर सबसे पहले भी मेहरमा की शर्ट देखें, ये है जी ग्रे शर्ट, बहुत ही प्यारा जो है ना ये कट पीस था, और इसको जो है ना हमने शर्ट बना दिया। और साथ है जी नीचे इसके गरारा। क्या बात है मेहरमा की। तो ये है जी मेरी बिटिया का ड्रेस, यानी कि जब मैं ग्रे पहनूंगी तभी वो ग्रे पहनेगी। ये है जी वो आउटफिट जो कि रमजान में मामा ने आपको दिखाया था, और ये है जी मेरे मायके की तरफ से। ये भी पूरा डला था, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मामा ने चेंजिंग की है, इसके नीचे जो इनर थी ना, यानी कि जो सूट अब्बू ने पूरा नीचे लगा कर दिया था वो काफी शाइन में था। तो मामा ने क्या किया, इसको मजीद और खूबसूरत बनाने के लिए ना मामा ने पूरी इनर ही चेंज कर दी। ये देखें, इसके नीचे मामा ने कहा कि इकरा ये अच्छी लगेगी ग्रे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ था ये फिरोजी, लेकिन वो बहुत ना शाइन, पहले मामा कहती शाइन वाला है और ओवर शाइन हो जाएगा। मैं कहा हाँ मामा ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जो था ये था। इसका बॉर्डर बहुत प्यारा है, पूरा कटवर्क का है ये बॉर्डर। इसके नीचे जैसा कि आप सबको मामा ने कहा था कि प्लाजो अच्छा लगेगा, तो प्लाजो ही मामा ने बनाया है। और इसके नीचे है जी ये दुपट्टा, ये मैंने प्रेस किया हुआ, इसलिए मैं मजीद इसकी प्रेस खराब नहीं करूंगी। सबके कमेंट भी आए थे कि हाँ जी, प्लाजो ही बनाइए, प्लाजो बनाइएगा, सही कह रही हैं। प्लाजो ही प्लाजो बनाया, प्लाजो भी काफी खुला है, प्लेन प्लाजो है, प्लेन प्लाजो है भाई ये, काफी खुला पंचा है। और इसके साथ ये अब आप मुझे बताएं कि बारात या वलीमा कब पहनूं मैं ये ड्रेस, ठीक है। अब मेरी और मेरी बिटिया के कपड़े पूरे हो गए, थक गई बिटिया, कपड़े तो मैंने दिखाए हैं, काम गई हो। तो चले जी, अब हम दोनों उठती हैं और भाभी आती हैं और वो फिर आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हैं। चले, मेहरमा तो कैजुअल पहनेगी वलीमे पे, वलीमे पे कैजुअल पहनेगी, बस 2 दिन इसके ये वाले हो गए ना कपड़े, फिर ये मेरे साथ बारात पे पहनेगी, डन हो गया, क्योंकि वलीमे पे उसने कैजुअल ही पहना है। फिर हम दोनों, क्योंकि हम दोनों ने तस्वीरें लेनी, तो हम बारात पे पहनेंगे, ठीक है। वो रेडीमेड भी बहुत से कपड़े लाए हैं। तो आ जाए भाभी। और ये है मेरे 3 दिन के ड्रेसेस जो कि मैंने पहने हैं मेहंदी बारात और वलीमे पे। सबसे पहले मैं अपना रेडी टू वेयर ड्रेस दिखाती हूँ जो कि मुझे लगा है मेरे मैके की तरफ से। ये मेरी शादी पे मुझे लगा था मेरे मैके की तरफ से ड्रेसेस जो कि मैंने अभी तक नहीं पहना है। ये देखें, ये मिनी फ्रॉक है, ये देखें इस पर काम हुआ है सारा, क्योंकि ना साथ आहद भाई की शादी आ गई थी, तो मैंने ना अपनी शादी के ड्रेसेस जो मैंने पहने हुए थे ना, यानी कि मेहंदी बारात और वलीमे के, मैंने वही ड्रेसेस पहने हुए थे। उसके बाद बिलाल भाई की शादी आ गई, तो मेरे पास काफ़ी ड्रेसेस जो इधर से बने हुए थे ना वो पड़े हुए थे, तो मैंने वो ड्रेसेस पहने थे। तो इन्हें पहनने का कहीं मौका ही नहीं मिला, क्योंकि गुलेश भाई की शादी पर हमने नए ड्रेसेस बना लिए थे, इनको हाथ ही नहीं हमने लगाया हुआ था। तो ये वो ड्रेसेस है जो मैके वाले की तरफ से लगे थे और मैंने नहीं पहने हुए थे अभी तक। तो ये देखें जी, ये मिनी फ्रॉक है और इसके साथ ये देखें जी प्लाजो है, ये देखें ये प्लाजो इसके साथ बना हुआ है और इसके साथ प्लेन दुपट्टा है, ये देखें प्लेन दुपट्टा है इसके साथ।
अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बारात का ड्रेस। अब है बारी मेरे बारात की ड्रेस की। ये मेरे ससुराल की तरफ से लगा था मुझे ये ड्रेस, और ये देखिए इस पे नक्शी दबके का काम हुआ है, और ये ड्रेस भी अभी स्टीम होना है। ये देखें जी कितना खूबसूरत है ये ड्रेस, ये देखें। और इसके बाजू ये देखें, इसके बाजू पे ये देखें पट्टी बनी हुई है, ये देखें। और इसके ट्राउज़र पे ये देखें बॉटम पे ना ये बॉल्स बने हुए हैं, ये देखें। ये था जी मेरे बारात का ड्रेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने वलीमे का ड्रेस। मेरे वलीमे का ड्रेस जौन सा है ये मेरे ससुराल की तरफ से लगा था, और इस पे वाइट स्टोन का काम हुआ है। ये देखें जी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, और ये भी अभी स्टीम होना है। ये देखें इस पे वाइट स्टोन का काम हुआ है, और ये इसके दामन ये देखें, ये देखें इतना हैवी ये काम है ना, ये प्रेस ही नहीं हो रहा था हमसे, तो मैंने कहा ये स्टीम होगा। और ये देखें जी इसके दुपट्टे पे ना पैच लगा हुआ है, ये देखें, और अंदर स्टोन लगा हुआ है। और इसका ट्राउज़र जो सा है ना प्लेन है, ये देखें जी इसका ट्राउज़र है प्लेन। चलिए अब इसे मैं साइड पे करती हूँ, और अब बारी है मम्मा की। मम्मा अपने ड्रेसेस दिखाती हैं। अब बारी आ गई है जी मेरे कपड़े दिखाने दी। मैं तो इन्होंने बड़ा मना किया कि रहन तो मेरे कपड़े ना दिखाओ, मैं तो पुराने कपड़े पाने ने, मैं तो नवे कपड़े कोई नहीं बनाए। एक सूट बनाया वो भी जबरदस्ती इकरा से कहते वरना मैं भी नहीं सी नहीं बनाना। कह रही है मैं मेरे को अन्य कपड़े पहने, मैं एज पा लेनी हूँ, मैं ओंज पा लेनी हूँ। मैंने कहा मम्मा पड़े जो हुए सिर्फ सीने की खातिर ना, मम्मा ने कहा डिजाइन करने की खातिर। मम्मा कह रही करा टाइम नहीं है तो पुत्र जो है ना वो काट जो मोही प्रेस कर लेंगे। मैं कहा मम्मा ठीक है कपड़े सबके पास होते, लेकिन बंदे की चाहत होती है कि बंदा पहने। ये जबरदस्ती ये सूट निकलवाया, और मैंने कहा एक तो बनाए आप, तो ये बहुत प्यारा कलर। हाँ सीने वाले कपड़े ये पड़े हुए थे, मैं सीन दे हथों ना, मैं कह रहन तो मैं नहीं सीने अगे तुहाडे फुल छड़िया दे कपड़े सीनी पई, मैं थक गई हूं उन कपड़े सी के। तो ये अभी मैंने इसको सिलाई किया, तुरपाई ले तो आई देखो अभी सारी इसकी ना वो ये तुरपाइयां वगैरह क्या कहते हैं वो होने वाली हैं। तो ये देखो ये है ये मेरा ड्रेस, ये प्योर का सूट है। ये मैं गुलेज की शादी पे लाई थी, इसको सिलाई करना था मैंने, लेकिन वो बस मुझे एक तो टाइम ही नहीं मिला था, इसलिए मैंने इसको तब डिजाइन ही नहीं किया था, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था। और अभी सारी इसकी ना अभी सिलाई करके उठी हूँ, और ये अभी इसका सारा काम रहता साइडों पे नीचे से सारा तुरपाई वगैरह होने वाला, और अभी इसकी शलवार बनने वाली है। और ऊपर से हमने जाना है सलोन, क्योंकि अब सलोन से आएंगे तो फिर मामा बैठ के सिलाई करेंगे। अभी इसका दुपट्टा बहुत प्यारा, हाँ इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा था जब मैंने इसको लिया था ना, जब खरीदा था तब दुपट्टा बहुत प्यारा लगा था मुझे ये वाला। ये देखो सारा साइडों में ना इसके पल्लों पे कटवर्क का काम हुआ है, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको, वो तो हो गया मेहंदी का सूट, अब दिखाती हूँ आपको बारात का सूट। बहुत खूबसूरत कमीज है, हम तीनों को क्या अब्दुल्ला को भी ये शर्ट बहुत पसंद है भाई। ये मैंने बाबर की बारात पे पहनी थी, और ये वाला ड्रेस जो है मुझे मेरी भाभी ने दिया था लेके, उन्होंने पहनाया था मुझे कि भाभी मैं आपको ड्रेस दूंगी, आपने वही बाबर की बारात पे पहनना। और यही वाला ड्रेस मैंने पहना था उसकी बारात पे, और बहुत ज्यादा हैवी ड्रेस है ये। इसके ऊपर सारा मोतियों का हैंडमेड काम हुआ बस सारा। और ये देखिए इसके बाजू, और ये इसका इतना बड़ा मोटिव लगा हुआ इसके बाजू पे ना फुल। ये आ गई इसकी बैक, ये इसकी बैक आ गई। सिर्फ ये एक जिनके शादी पे जाने का कितना टाइम होता है, कम से कम 2 घंटे होते हैं बस, ये 2 घंटे। इनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, तो ये 6 साल हो गया, 6 साल हो गया। ये तब का मैंने पहना हुआ, तो अभी तक आज तक इसको नहीं पहना। और ये वैसे का माशाल्लाह इतने कपड़े हैं मेरे पास, कितनी शादियों के नए नए कपड़े बनाते रहे। मैं कहती हूँ कि वहां से निकाल के पहन। अच्छा जी ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। मुझे ज्यादातर ना कढ़ाइयों वाले दुपट्टे पसंद है।
अक्सर मैं अगर लॉन के कपड़े भी लेने जाऊँ या गर्मियों के या सर्दियों के, मैं ज्यादातर कढ़ाइयों वाले कपड़े, ये दुपट्टे लेके आती हूँ, मुझे दुपट्टे पसंद है कढ़ाइयों वाले। और इसके साथ प्लेन शलवार है जी रेड कलर की। और हजे मैं वलीमे का सूट से निकलने वाला है टैची दे विचों, और तो हुण वापस आवांगे पार्लर तो फिर ही आके कटांगे, नहीं तो कल सुबह ही कटांगे। अभी वलीमे में पहनना ना, अभी बहुत पता टाइम वलीमे में पहनना भी 2 दिन का टाइम है, वो बड़ा मुश्किल है, ऊपर कबड़ पे जाके चढ़ना और उसको निकालना। चलो जी, ये साढ़े ऐसे कपड़े, क्योंकि ना पहले रमजान थे, रमजान में इतना बिजी स्केड्यूल था, और फिर जाहिर सी बात है ईद के कपड़े थे, ईद के फौरन बाद शादी के कपड़े आ गए, फिर सबके प्लान चेंज हो गए। आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, बल्कि मैं लेकर आती हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। इकरा छोड़ दे रख क्या मैं दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, फिर किसी बोले अंदरों कपड़े काटे नहीं है ना, कपड़े नहीं पाले। अच्छा जी, ये सूट मैंने मामा के लिए निकाला था, बल्कि क्योंकि इनको शादियों में कपड़े लगे थे, और अपने बेटों की शादियों में ना कपड़े मिले उन्होंने। ठीक है, ये सूट बहुत प्यारा था। मैंने कहा मम्मा हम सब ने अपने अपने ड्रेसेस निकाले ना, तो मैं कहा मम्मा आप जो है ना ये पहने मेहंदी पे, और मामा कहते हैं पहने नहीं। ये भी मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। सीने थे, देखे सीने थे, ये भी सीने थे, टाइम ठीक है, नहीं टाइम नहीं था था। मेरे पास। अच्छा, पहले इन्होंने सारे कपड़े निकाले, कहती हाँ ठीक है ये इधर का हो गया, ये इधर का हो गया, चल कपड़े मेरे पूरे हो गए, आओ मैं सीवांगी। ये सूट भी बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये सारा पैचेस वाला ना मम्मा। हाँ जी, ये देखिए सारे पैच, ये देखिए ये गला है, ये कलर बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत प्यारा था, लेकिन ये पैचों वगैरह की वजह से ना मैंने इसको डिजाइन नहीं किया। अच्छा, इसको छोड़ दे। हमने सारा डिसाइड कर लिया, सबके कपड़े निकल आए, सब कुछ हो गया, तो ना रमजान खत्म हुए, जो आई कपड़े सील दी मारी मम्मा का नहीं चूक कौन टाची को कपड़ा देख के कपड़ा आ गई, कहती है नु चूक ते चाची ले आ। मैं ओदे मैं कहा मम्मा हुआ क्या, मेरे को टाइम नहीं है इतना, मैं नहीं मेरे से हालांकि ये कपड़े निकालते हुए पूरा एक दिन हमें लगा था डिसाइड करते हुए कि हमने क्या पहनना है, क्या बनाना है, क्या करना है, पूरा एक दिन हमें इसे लगा, और मामा ने 1 मिनट में कह दिया कि ये नहीं मैंने पहनने हैं, टैची लेके आओ, उनके बीच कटने हैं। हाँ, क्योंकि ना मामा का ना ये चीजें सारी खींची जाती, बैठ बैठ के सिलाई कर करके ना बहुत थकावट हो गई थी। हालांकि माशाल्लाह साहिबा मेरे साथ बहुत ज्यादा काम करती है, सिर्फ मैंने सिलाई करनी होती है, पूरी ऊपर की जितनी भी डिजाइनिंग होती है ना उसे 2-3 घंटे लग जाती है, ऊपर से डिजाइनिंग करने करते हो। लेकिन ये था कि टाइम बच गया। अच्छा मैं की करना सी, मैं क्या अच्छा इसकी ना शलवार कमीज बना दे मुझे, मेरे को ऐसी लहंगा, मैं कहा मम्मा मैं तो लहंगा पाऊंगी, तो मैं क्या लहंगे नु लहंगा चढ़ना ही नहीं है, लहंगा की पाना मैं मामा लहंगा कैंसिल, फर्शी शलवार बनाओ। लहंगा था घर में अच्छा भला, लहंगे के साथ इसकी शर्ट बनानी थी, और कहती है नहीं मामा मैंने नहीं लहंगा पहनना, मुझे फर्शी शलवार सिलाई करके दे। पहले मैं लहंगा हुआ तो लहंगा चढ़ेगा नजर नहीं आ रहा, मैं मम्मा मुझे शलवार ही बना रहे, तो ये सीन हुआ है, चेंज हो गया। तो अभी एक सूट निकलने वाला है, वो कौन सा पहनना है उन्होंने, वो आपको जब वो पहनेंगे फिर बताएंगे। तो अभी जो है ना हम ये सारी चीजें समेटते हैं। अब्दुल अहद आप फटाफट से जो है ना कपड़े चेंज करें और फिर हम चलते हैं सलोन, क्योंकि हमें आ रही है सलोन से नवे पंगे पै गए ने हुण, एक दफा सूट पाना मैं दोबारा नहीं पाना, एक दूसरे कमेंट भी साड़ियां भी आ जांदे ए सूट उदों पाया सी तो हुण क्यों पाया, ਉਹ 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਦੇ ਵੀ 10,000 ਦੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ कि नहीं पाना। लेकिन हमने वही सूट निकाले हैं जो हमने आज तक पहने नहीं हुए, हमने पहने नहीं हुए। ठीक है, मेरी बात सुनो, जब हमारी शादी हुई थी ना माशाल्लाह मेरी भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा, इधर दोनों साइडों के कपड़े थे। अब यकीन करो पहले ना कुट कुट के सी कपड़े पहनने होने सा, इतनी ज्यादा शादियां आती थी ससुराल में कि हम लोग यानी कि अगर एक शादी में बना और सूट 10 शादियां भी पा लेने सा, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा था तू सूट उदो पाया हुन फिर पा के आ मतलब वीडियो दी ना बनती थी, सिर्फ ब्याह दी मूवी बनती थी, हुन ते व्लॉग बनने ने। अब आप शादी की वीडियो बनती थी, क्यों नहीं बनती थी, मूवियां बनती थी, सारा कुछ होता, लेकिन जो आजकल का दौर जा रहा ना ये वाला दौर नहीं था। लेकिन और जेवर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक सोना पहनना होता था। अब तो हर सारे ज्वेलरी के साथ ज्वेलरी लेके आओ भाई। हाँ, कपड़ों की बजाय हम लोग ज्यादा सोने को प्रेफर करते होते थे। गुरनेस की शादी की ज्वेलरी लेके आए, कहती रोंदी ज्वेलरियां पान 15,000 की ज्वेलरी ले आए, ऐसे लगा मतलब सोने की 15,000 की मुट्ठी ना बना लवे, ये हिसाब हुआ। यकीन करो हैरान होगी मैं 15,000 का कि मैं क्या लोया चुक ले 15,000 से
ये हुआ था। फजूल में उनका होता है कि नहीं सोना बना लो, ये चीजें बना लो, तो वो ज्यादा बेहतर होती। खैर चलो उनसे चलो बस चुप रहे हैं। निकले, अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, कॉल पे कॉल आ रही है। मैं इसको बस निकलो। समेट लिया, फिर हम चलते आके हैं। समेटेंगे, इनको इधर ही पड़े रहने दो, ये कहीं नहीं जा रहे। चले ठीक है यार, मैं बाहर जा रहा हूँ मामा जी, आप फिर आ जाना, गाड़ी में स्टार्ट कर लो जाके, तो जल्दी कर लेना यार प्लीज, ठीक है ना। आके समेट लेना कपड़े इकरा, छोड़ दो, आ जाओ निकले यार, बस फटाफट निकले, टाइम नहीं है यार। चलो यार जाके इनको पहले छोड़ के आऊँ, फिर वहां जाके ये जाने, फिर इनका काम जाने। चलो जी निकले। हाँ जी मामा जी, मैं ना जल्दी अपना काम पहले करवा लूंगी क्योंकि फिर मैं जल्दी लेकर आऊंगी। सुल्तान आप तो घर बैठो, ऐसे कोई चिपकता मामा के साथ? नहीं, उसकी तबीयत भी नहीं ठीक है, इसलिए पहले काम मैं अपना करवा लेती तो नहीं बुखार है इसे? है उसके कान लाल हुए हैं। बुखार है ना। चल आते हुए ना, इसकी जो पापा तेरे कह रहे थे ना, गोली लेनी है, दवाई लेनी है, वो लेते आना, ठीक है? चले मामा बैठे हैं। आप लोगों की पड़ी हुई है। हम पहुंच गए हैं जी सलोन, तो अब लाहौर साहब आप भूल जाए हमें, अच्छा जी ठीक है? हाँ शाम तक, हाँ जी मैसेज या कॉल कर देना आप। ठीक है, क्योंकि फेशियल्स हैं और भी 2-3 चीज़ें हैं, तो जो है ना अब आपको हम शाम में कॉल करेंगे, शाम में मिलते हैं आपसे। चले मम्मा जी, ओके करवाओ अपना सब कुछ। ठीक हो गया। चले मम्मा जी, चलो। यहाँ पर जी हम आ गए हैं सलोन में, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो जैसे वो फिर करती हैं ना स्टार्ट, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। वो भी ऊपर गई हैं गाउन लेने के लिए, ठीक है। लेट हो गई थोड़ी जी, आप काफ़ी लेट होगी, 1 घंटा लेट हुई। मैं बाहर थी, मैंने बताया था ना, लेकिन घर में भी काम चल रहा था, इस वजह से लेट हो गई। तो अब करें स्टार्ट? जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना भाभी का कर दें, ठीक है भाभी, ठीक है ना। उनका जो फेशियल हमारा फाइनल हुआ था वही करना है। चलें जी, आज जी कपड़े चेंज करने हैं। फेशियल के लिए जी उन्होंने हमें बुला लिया है ऊपर, और अब चलते हैं अंदर। यार कमाल का एम्बियंस है यहाँ पर ना, बहुत 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 ही प्यारी वाइब्स आ रही हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पर जो है ना आरफास ब्राइडल लॉन्च, ये इनका ब्राइडल लॉन्च है जहाँ पे शूट होता है ब्राइडल का प्रॉपर, और यहाँ पर ब्राइडल मेकअप होता है, और यहाँ पर होता है जी फेशियल। आ जाऊँ? ओके जी, भाभी ने गाउन शाउन पहन लिए, और यहाँ पर जी कौन सा फेशियल होने लगा भाभी का? कोरियन ग्लास ग्लो फेशियल होने लगा जी, और बुकिंग तो हमने कल की कर ली हुई थी। चले जी, सबसे पहले भाभी का फेशियल करवाते हैं, उसके बाद इनका मसाज है, मैनी पेडी, और ये करवा कर उसके बाद हमारी बारी आएगी। भाभी घर पे जाना है, ये सब नहीं जाना है। मैं जल्दी सुल्तान की तबीयत नहीं ठीक है। हाँ, महरमा की भी अभी कटिंग है नीचे, उसकी भी कटिंग है। आप चलें, आप स्टार्ट करवाएं। ये रहे जी यहाँ पर इनके सारे मेकअप, ये मेकअप एरिया है, और साथ ही जी यहाँ पर आ जाता है जी फेशियल एरिया। यहाँ पे सारे मसाज क्रीम फेशियल हर चीज़ पड़ी हुई है। सबसे ना इंटरेस्टिंग ये चीज़ लग रही है मुझे, इसके अंदर वो थोड़ा थोड़ा डालेंगी और वो फिर जो है ना ले जाएंगी अंदर, और फिर मसाज करेंगे। वो जैसे वो बैंकॉक थाईलैंड इस तरह की वाइब्स आती हैं इन चीज़ों को देखकर ना, क्योंकि मैंने मसाज देखे मैं इस तरह के। तो अब अंदर चल रहा है जी फेशियल। पॉलिशर पहले लगा है, और उसके बाद जी अब यहाँ पर आ गया है फेशियल, और यहाँ पर जी भाभी का कर दिया है उन्होंने फेशियल स्टार्ट, और अब भाभी जो है ना ख्वाबों में चली जाएंगी, मैं सोने लगी और गोरी बन के आ जाएगी। गोरी 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 तो है, वो साफ हो जाएगा फेस, साफ हो जाएगा फेस, साफ हो जाएगा फेस। अच्छा, इनकी ना एक्नी बहुत है, इसका क्या हाल है? अच्छा, पूरे रमजान जोन से है ना एक भी दाना नहीं निकला, और जैसे ही शादी आ गई है ना दाना निकला है। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे जब ही कहीं जाना होता हो है। तो। हाँ, जब कहीं जाना हो ना तब हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है जी ये पोर्टेबल हाई फ्रीक्वेंसी, और ये होता है जी जो पोर्स खुले होते हैं, और ये जो निशान है इनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स की वजह से ये नीट हो जाता है। नीट हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद फिर ये स्टीमर लगेगा। ओके, नींद आ गई थी भाभी, आपको पता है आप खराटे ले रही थी बीच में? मैं बस थोड़ा सा सो गई थी। थोड़ा सा नहीं, आपके सही खराटे आ रहे थे, वो मुझे कह रही लग कहती आपकी भाभी सो गई है। नींद आ गई थी। 1 hour later. अब बारी है जी मेरे फेशियल की। यहाँ पर तो भाभी को खूब मज़ा आया है, उन्होंने खूब मसाज कराया, और अब वो रेडी हो गई हैं जाने के लिए, क्योंकि सुल्तान ने बहुत घर पे शोर मचाया है कि मम्मा पास जाना है, और भाभी का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया ना इनका। ठीक है जी, भाभी का काम कंप्लीट हो गया, अब है जी मेरी बारी। मेरा फेशियल स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और अब जो है ना मेरा फेशियल होगा, उसके बाद जो है ना मामा का हाइड्रा फेशियल होगा, और फिर मैं जब फ्री होंगी तो फिर मैं उसका शूट करूँगी। ठीक, ये है जी मेरी फाइनल लुक, और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा ग्लोई ग्लोई सा फेस हो गया, बड़ा अच्छा रिजल्ट है।
और बस मामा का वेट हो रहा है, तब तक मैं जा रही हूँ नीचे बाकी की जो चीज़ें पेमेंट वगैरह करके, और उसके बाद आहद को कॉल करते हैं, फिर आएंगे तो फिर हम घर चले जाएंगे। और ये देखिए जी कैसा लग रहा है। हॉट सीट पे जो है ना मामा लेट गए, यहाँ पे जो आता है ना उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर मामा मज़ा आ रहा है मामा? मामा नहीं आ रहा मज़ा? मामा बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। इचिंग हो रही है। हाँ मम्मा के हाथों पे ना ये देखो भाई इचिंग हो गई है, वो इस वजह से क्योंकि ना इनकी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको मच्छर भी मारी मामा को ना बहुत ज़्यादा काटते हैं, जिसकी वजह से ना इनको और रैश हो गई है। पर खैर वो मम्मा अच्छे से मसाज करेंगे, अभी स्क्रबिंग हो रही है, इसके बाद फिर जो है मसाज लगेगा और फिर हाइड्रा स्टार्ट होगा। अच्छा जी चलिए जी, बस थोड़ा सा काम रह गया, उसके बाद मैं जा रही हूँ अब नीचे। मशीन ऑन हो गई है भाई हाइड्रा की, और यहाँ पर जी सबसे पहले जी यूज़ हो रहा है ये टूल, इसका मुझे कोई नाम चाम नहीं आता, आप बता दें ये किसके लिए होता है? ये स्किन जो इसके पोर खुले होते हैं ना, अच्छा जी वॉश खोल लिए होते हैं, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए है जी। जी 2 hours later. ओके जी, यहाँ पे हमारी सर्विसेज हो चुकी हैं, तो मामा से पूछते हैं। मामा पहले आप ये बताएं आपको कैसी लगी सर्विसेज? बहुत अच्छी, स्टाफ कैसा लगा? बहुत अच्छा स्टाफ। मरियम ने बहुत अच्छा काम किया। मरियम थैंक यू सो मच। नहीं दोनों बच्ची, हाँ मरियम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है भाई आज। आपका क्या नाम है बेटे? कश्यप। हाँ। कश्यप तो सामने नहीं आ रही। कश्यप ने भी बहुत अच्छा काम किया। और अब यहाँ पर जी अब देख लिया आपने, हम आए थे आरफास बाय अक्सा इफ्तिखार, तो अब जो अक्सा है ना वो हमारी मेकअप की बुकिंग कर रही हैं डन मामा के साथ। नहीं हम लेट भी हो गया, 3 बजे आ गए आज, और दूर जाना जो ये गई हुई थी ना क्लास के लिए, थोड़ा लेट हो गई यार। जी फाइनली जी हम लोग घर आ गए, और इस कदर थके हुए हैं ना कि अब चाय की बहुत अशद तलब हो रही है। लेकिन अब देखें चाय पहले पी लेंगे, पहले खाना खा लेंगे। नहीं पहले खाना खाते हैं फिर चाय पियेंगे। मम्मा माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्लो आया हुआ है। अच्छा बहुत जबरदस्त ग्लो आया हुआ है। और जो है ना यहाँ पर सुल्तान की तबीयत इतनी खराब थी ना, क्योंकि अभी आते हमें भाभी ने बताया कि इसने वॉमिट कर दी थी, इसकी तबीयत बहुत खराब थी, फिर इसको नहलाया है। तो आप बताएं कि क्या करना चाहिए बच्चे को? बार बार जब फीवर हो तो क्या करना चाहिए? इसको स्पेशलिस्ट से भी चेक करवा लिया, मतलब कि ना कि जैसे स्कूल या ट्यूशन जाता है ना, इसको फीवर शुरू हो जाता है, इसका खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, यहाँ तक कि अंदर भी कोई चीज़ नहीं निकल सकता। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया हुआ, पहले कहता है कि मैंने योगर्ट और कुलचा खाना, वो लाया और खिलाया, 2 बाइट्स खाई छोड़ दी, इसका मतलब कि ना दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपके बच्चों को जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। डॉक्टर ने तो कहा बिल्कुल ठीक है, फीवर बस चढ़ना नॉर्मल सी बात है। तो खैर बताएं आप लोग, और अब ठीक हो आप? बेहतर हो ना आप? लेकिन अभी भी आप बेहतर नहीं हो। तो बस जी अब हम यहाँ पर चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा थके क्योंकि सुबह जाना है हमने फिर से सलोन तैयार होने के लिए, और यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, यानी कि कपड़े कुछ पड़े हुए हैं। सुल्तान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो अब ये सारा कुछ मैं यहाँ से समेटती हूँ। तो ये पे जी आज की हमारी वीडियो का होता है एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, आसपास फैमिली 2.0 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, टिकटॉक आईडी इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।